हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल से कोडी वंस अगेन। सो आज एक प्रॉब्लम को देखते हैं, सॉल्यूशन उसका फिर। मेरे पास ये एक एपीआई है, एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की बेसिकली एक मेरे पास कह सकते हो कि दूसरा प्रोजेक्ट है। ये उसकी एक एपीआई है, पोस्ट एपीआई, ये डेटा है। ठीक है, अब ये डेटा मुझे सबमिट करना है। तो मान लो अगर मैं सबमिट करूँगा तो मेरे पास ये आउटपुट आएगा, डेटा सबमिट सक्सेसफुली और एस। अब हमें अपने प्रोजेक्ट से इस डेटा को सबमिट करना है। तो लेट्स ट्राई। ये सेम मॉड्यूल का मैं यूज़ करूँगा, सेम मॉड्यूल जो मैंने कल बताया था। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ और एक हम बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्विस बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, पब्लिक वॉइड और सबमिट एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इम्प्लीमेंटेशन में लिख लूँगा। ठीक है, बेसिकली हमें इस एपीआई पे ये डेटा सबमिट करना है। तो मैं वॉइड ले लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी कोई रिटर्न नहीं कराना है, ओवर राइट। ठीक है, तो मैं बेसिक सबमिट करके दिखा दूंगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यही वाला ऊपर से कॉपी कर लेंगे एज इट इज़। ठीक है, इतना तो सेम रहेगा ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा ही रहेगा, और ये भी रहेगा। ये इतना तो हम कर ही लेते हैं। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं ऊपर से कॉपी करूँ। पिछले वीडियो मैंने बताया था ये कैसे होगा, जिसको नहीं पता हो, जो नया हो, वो एक बार जाकर देख लेना। तो ये हो गया बंद। ठीक है, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये भी हमारे काम का ही है। ठीक है, अब देखो मैंने ये कोड कॉपी कर लिया। ठीक है, तो एपीआई मेरी कौन सी है, एपीआई मेरी है ये वाली। तो मैं इस एपीआई को इधर पे लिख दूंगा और यहाँ पे पोस्ट। अभी कोई हेडर नहीं है तो नल रहने देंगे और ऑब्जेक्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे ट्राई और कैच लगा लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक्सेप्शन आ गई तो कैच। तो ये एक्सेप्शन के लिए कैच, ट्राई कैच हमने लगा लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे जेसन मिल गई हमको। ठीक है, अब हमें डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, डेटा सेट बनाएंगे। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्लोज, हम क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं। उसका नाम मैं देता हूँ प्राइवेट जेसन। हम किसी क्लास का यूज नहीं कर रहे, बेसिकली जेसन से ही रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपनी। तो सिंपल है एकदम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू। ठीक है, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और मैं अब क्या करूँगा, इसको ही रिटर्न करना है मेरे को। और अब ये देखो कि मेरे को सबसे पहले क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट मेरे को ये बनाना है, एक ऑब्जेक्ट मुझे ये बनाना है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मुझे ये बनाना है, एक ऑब्जेक्ट ये बनाना है। तो मेरे को कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, एक, दो, तीन, चार। तो अब चार ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और इसमें क्या करना है, इसमें सब लोग अब पूरा वीडियो देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, चार हमें वीडियो बनाने हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले हम ले लेते हैं मर्चेंट। देखो एक मर्चेंट का है। ठीक है, मर्चेंट कहाँ कहाँ है,
अर्जेंट का ठीक है। ये एम्प्लॉय हमारे पास है VCL, एम्प्लॉय है एक, ठीक है, एम्प्लॉय का है एक VCL। तो एम्प्लॉय का हो गया एक। तो अब देखो ये है एम्प्लॉय कोड। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लेंगे एम्प्लॉय कोड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे पुट करते जाना है बस, और कुछ नहीं। एम्प्लॉय कोड डॉट, ठीक है। बेसिकली मैं अभी सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे वैल्यू, देखो एम्प्लॉय कोड है, ठीक है। एम्प्लॉय कोड की वैल्यू मैं यहाँ रख दी, इसकी वैल्यू उठाई मैंने यहाँ रख दी। मैं वीडियो को नहीं बढ़ा रहा हूँ 33। तो अब देखो, वैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको ही हम कॉपी करके बढ़ाते जाते हैं और यहाँ पे लिखते रहते हैं अपना। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इसको लिख लेते हैं, तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्या है, ब्लैंक इंडक्शन। देखो इंडक्शन में ब्लैंक रखा हुआ है, पे में मतलब इंडक्शन ब्लैंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पे, ठीक है, पे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा इंडक्शन का भी तैयार, ठीक है। इंडक्शन का ये दो ऊपर के हो गए, ये हो गया, ये हो गया, दो रेडी हो गए, ठीक है। तो इसमें 8, ये है एक्चुअली। तो ये हो गया हमारा दो रेडी, इंडक्शन तक हो गया। इंडक्शन के बाद तो हमें चाहिए ट्रांजिशन, ठीक है। बेसिकली हमें अब ये चाहिए नीचे वाला ट्रांजिशन ना, ट्रांसकैट, ट्रांजिशन हो गया ये, एम्प्लॉय ट्रांजिशन। बेसिकली कॉपी कर लेंगे, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ट्रांसेशन। तो ये सारी वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो मैं जल्दी लिख रहा हूँ, बट ये इस तरीके से ही पुट करना है सारी वैल्यू, ठीक है। तो इसमें पुट करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये पुट करते जाना है ऐसे। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी पुट कर दो इसे। बस हमें रिक्वेस्ट बॉडी इस ऐसे रेडी करना है। और इसमें देखो कोई भी मॉडल क्लास का मैंने यूज़ नहीं करा है, क्योंकि इसमें मॉडल क्लास की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा नहीं है, ज़्यादा नहीं है डेटा। तो हम जेसन ऑब्जेक्ट को ही सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो बस बीच में कॉमा लगाते जाओ। तो ये डायनेमिक वैल्यू भेजना है वैसे तो, बट अभी एग्जाम्पल में मैंने ये ऐसे ही ले लिया है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ लॉजिक ओवरव्यू देने के लिए कि हम कैसे डेटा को सेंड करेंगे यूजिंग जेसन ऑब्जेक्ट, बिना किसी क्लास के। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ।
ठीक है, तो ये ट्रांजिशन का भी रेडी हो गया। अब क्या बचा है, अब एक बार देख लेते हैं अब क्या बचा है। अब बचा है कंज्यूमर। कंज्यूमर कहाँ है इसमें, ये बचा है, एक बचा है बस। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। एक जेसन ऑब्जेक्ट बचा है बस ये। वो वैल्यू तो ब्लैंक है इसकी, ठीक है, तो ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। और क्या है वैल्यू, ई एम पी आइडेंटिफायर। ठीक है, ई एम पी आइडेंटिफायर यहाँ मैंने डाल दिया। अब सारे सॉर्टेड है। अब जो मेन है हमारी वो कौन सी है, रिक्वेस्ट है ना, तो मुझे इसमें ऐड करना है ये सारी। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसमें, तो मेन हमें लिखना है ई एम पी कोड सबसे पहले। तो ई एम पी कोड की तरह हमारे पास 4 हैं कुल टोटल, है ना, 1 2 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ये है, ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, इंडक्शन, इंडक्शन नहीं है हमारा। एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय पे। देखो, एक ये है ना एम्प्लॉय पे वाला यहाँ रख देंगे। अब एम्प्लॉय पे का क्या है, यहाँ एम्प्लॉय पे वाला रख दो यहाँ पर। तो एम्प्लॉय पे होगा, बचा ट्रांजिशन वाला। तो ट्रांजिशन वाला क्या है, ट्रांजिशन का जेसन ऑब्जेक्ट ये है, ट्रांजिशंस। तो हमने अब ये हमारी रिक्वेस्ट रेडी हो गई, देख रहे हो। सो इस तरीके से हमें अपना, हमने एक बेसिकली हमने क्या किया, एक डिफरेंट क्रिएट रिक्वेस्ट करके एक मेथड बना लिया, जिसमें उसमें हमने अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर, मैं करके दिखा रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का मेथड क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से ही हमें अपना हमेशा मेथड क्रिएट कर लेना है सेपरेटली। अब क्या होगा, जिससे क्या होता है, वैल्यू चेंज करने में हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी चेंज करने में। तो अब क्या होगा, हम इसके अंदर लिख लेते हैं बस बेसिकली जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। अब इसको कॉल कर लो, क्रिएट रिक्वेस्ट को। ठीक है, अब हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे रेडी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे अपना रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट हेडर ले लो, रिक्वेस्ट हेडर एच टी टी पी हेडर्स इक्वल्स टू न्यू एच टी टी पी हेडर्स का मेथड यहाँ पे आ जाएगा, एच टी टी पी हेडर्स। तो ये हो गया हमारा एच टी टी पी हेडर रेडी। इसको इंपोर्ट कर दो, एच टी टी पी हेडर डी हेडर्स एच टी टी पी हेडर। तो ये कौन सा हेडर हो गया, अगर इस तरह का एरर आए तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर चल के, ये इसने कौन सा वाला ले लिया। ये हटा दो, ये वाला ये मत लेना, क्योंकि हमें क्या करना है, एच टी टी पी हेडर लेना है, एच टी टी पी हेडर। सो एच टी टी पी हेडर, अब देखो इसमें कौन सा दिखा रहा है, इंपोर्ट कर दो यहाँ, ये वाला स्प्रिंग वाले को इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब ये हो गया इंपोर्ट एच टी टी पी हेडर। अब एच टी टी पी हेडर में http headers dot
http header डॉट एक्चुअली हमें ना रिक्वेस्ट बॉडी ही क्रिएट करनी है, तो रिक्वेस्ट बॉडी कैसे क्रिएट हो गई ये मैटर करता है। सो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, http एंटिटी ले लेते हैं, ठीक है। http एंटिटी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू http एंटिटी, ठीक है। हेडर में आ जाएगा req रिक्वेस्ट और टू स्ट्रिंग। हेडर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, गलती से हट गए। तो http इक्वल्स टू http हेडर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, http हेडर्स, ये h कैपिटल है, अब इसको यहाँ पे पास कर देना। और रिक्वेस्ट को इसमें डाल देते हैं जहाँ नल लिखा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, इसको सिस आउट करा लेते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको रिक्वेस्ट को क्रिएट कर लिया, इस जेसन को, और अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट हम सेंड कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट है, सेंड कर रहे हैं। हम अपने कंट्रोलर पे जाके टेस्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब कंट्रोलर बनाते हैं और टेस्ट करते हैं। सो अब देखो ये मेथड रेडी हो गया, ठीक है। ये हमने बनाया था सर्विस क्लास। सो कुछ नहीं, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली इस तरीके जेसन ऑब्जेक्ट में, और ये पोस्ट है। हम पोस्ट करके देखते हैं। तो इसका जो कंट्रोलर है वो है, ये देखो कंट्रोलर बना दिया मैंने, यहाँ से कॉल कर लिया सबमिट em डेटा, जो मेथड बनाया था यहाँ पे, सर्विस बनाई हमने, ठीक है। सबमिट emp डेटा, वो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अपने अब खोलेंगे जेसन, अब खोलेंगे पोस्टमैन पे। देखो मैंने URL लिख लिया है, ठीक है, 8080 emp, और वही नेम दिया है जो इस पे है, जो हमारे कंट्रोलर का एंड पॉइंट है। कंट्रोलर का एंड पॉइंट से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे इसे, ठीक है। लेट्स कॉल। सो देखते हैं प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली मैसेज स्टेटस। सो डेटा हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब मैं फिर से बताता हूँ करना क्या था। अपने प्रोजेक्ट से बेसिकली इस API को कॉल कर सबमिट करना है डेटा, और इसके रिस्पॉन्स में हमें ये मिलता, डेटा सबमिट मैसेज स्टेटस एस। सो हमने क्या करा, पहले सबसे पहले ये कंट्रोलर है हमारा, ये कंट्रोलर है, ठीक है। कंट्रोलर पे ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन सर्विस, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैंने क्या करा, अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करी, रिक्वेस्ट मैंने हार्ड कोड वैल्यू डाल रखी है। बट इसी तरीके से अगर कोई डायनेमिक बनाना है तो डायनेमिक बना सकते हो। तो मैं एक बार समझा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अपना एक मेथड बना दिया जिसमें मैंने अपनी जेसन में ये ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर लिया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा पिट करके एक मेन जेसन के अंदर रख लिया, ठीक है। ये मेन जेसन है, रिक्वेस्ट जेसन, इसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे, तो मैंने इस तरीके से रख लिया। उसके बाद मैंने क्या करा,
एक हेडर बनाया, हेडर में हमें कुछ भेजना ही तो ब्लैंक हेडर, अगर आपके में हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने रिक्वेस्ट रेडी करी, जो कि रिक्वेस्ट में मैं ये इसको स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ। रेस्ट टेम्पलेट में फिर मैंने क्या किया, एक्सचेंज कॉल कर दिया, ये यूआरएल हो गया जिसमें मुझे डेटा का पोस्ट, और ये बॉडी जो हमें सबमिट करनी थी हेडर के साथ, ठीक है। तो अब ये मेरा डेटा अगर सक्सेस हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे जेसन प्रिंट करा ली थी जो भी उधर से आए स्ट्रिंग में। तो इसके बाद फर्दर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, जो भी यूज़ केस है, जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो बना सकते हो। तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया है कि इसी तरीके से हर तरीके का डेटा सबमिट कर सकते हो बिना किसी का क्लास यूज़ करे। सो ये देखो डेटा आ गया, और डेटा क्या है, डेटा सबमिट मैसेज स्टेटस इक्वल टू एस, मतलब डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉर्टेड हो गई, बिना किसी क्लास के हमने डेटा को सबमिट कर दिया। If you have still have any concern, any problem, you can write on us on a comment, and please follow us, Dil Se Cody team. So we will give you a best logic on our channel. Keep watching and keep supporting. Thank you and bye.